भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हम अपना वाइफ और निर्मला को लेकर चला। भीमराव, हमने तय किया है कि अभय और निर्मला की शादी तुम्हारे चाल में ही होगी, और वो भी धूमधाम से। और उसके बाद हम अपने बेटे और बहू के साथ बंबई से कहीं दूर चले जाएंगे। तो फिर ठीक है, शादी और बंबई से वहां तक छोड़ने का पूरा जिम्मेदारी हमारा होगा। और अगर इसके बाद ऊंची जात वाले हमें परेशान करने आए तो आप आएंगे बचाने? जरूरत पड़ा तो हम जरूर आएगा मदद करने के लिए। लेकिन एक बात कहना चाहता है, प्रॉब्लम से डरकर भागने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। अंडरस्टैंड? लीजा भाई, डर के अलावा कोई बात हो तो बोलो। जब अंग्रेज अधिकारी के देखरेख में सब होगा तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हम लोगों के क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। ये खबर तो नरोत्तम जी को देनी पड़ेगी। मूर्खों, हिम्मत नहीं है किसी में? आज तुम लोगों की कायरता की वजह से मुझे उस बाप, उस बेटे को छोड़ना पड़ा। अरे जरा सी हिम्मत तो दिखाई होती। क्यों करो? अपने अपने घर में जाकर बुज़दिलों की तरह छुप जाओ। आज तुम लोगों की वजह से हमारे समाज का गौरव छिन गया। शर्मिंदा हो गए हम सब। वो लोग बंदूक लेकर आए थे तो हम डर गए। अगर डर गए तो यही सही समय है सोचने का कि समाज के तौर पर अब हमारी ताकत क्या बची है। अरे 2-4 सिपाहियों ने बंदूकें क्या तान ली कि हमारी सारी सामाजिक मान्यताएं हमारे गले में दुबक गई। ना तो हम कुछ कह पाए, ना ही विरोध कर पाए। और किसी भी समाज का पतन यहीं से शुरू होता है। और मुखिया, नियम बनाने वाले, शासन करने वाले और समाज को अपने पद चिन्हों पर चलाने वाले व्यक्ति डरपोक नहीं हो सकते। आज आपकी वजह से हम सबको हारना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। मालिक, आपकी बहन और अभय का विवाह साल में अभी के अभी करा रहे हैं, और उसकी हिफाजत वो अंग्रेज अधिकारी आए थे, वो अपने फौज से करवाएंगे और कह रहे थे कि विवाह के बाद फौज की सुरक्षा में उन लोगों को मुंबई से बाहर भेज देंगे। मनहूस हमेशा मनहूस खबर ही लेकर आता है। जाए से। जोशी जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी बेटी ऐसी है।
आज हमें शाहरुख अकेले अकेले नहीं बल्कि एक समूह के रूप में आनी चाहिए। आज एक पूरा समाज अपमानित हुआ है। इसका प्रतीक है ये कारेख जो मैंने अपने और तुम सबके चेहरों पर लगाई है। अब समय आ गया है कि एक दूसरे से ऊपर उठकर इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस समाज की प्रतिष्ठा को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। और जब हम इस समाज की प्रतिष्ठा को बचा लेंगे तब ये काले कपड़े मुंह से हटाएंगे। नरोत्तम, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब अपनी जिम्मेदारियों में विफल हुए हैं। ये कालिक हमारे चेहरे पर भी लगेगी। अरे तब तक नहीं हटेगी जब तक हम अपनी प्रतिष्ठा बचा ना ले। लाओ। क्या हुआ? अभय जी क्या पापा कहाँ है? वो सब चाल गए हैं और हमें भी जल्दी जाना होगा। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है निर्मला जी। दरअसल आपके सास ससुर और होने वाले पति की ये इच्छा है कि आप दोनों का विवाह हमारे चाल में हो, और वो भी बड़े धूमधाम से। वो सब चाल गए हैं, तैयारियां शुरू भी हो चुकी होंगी। चलिए जल्दी। तुम सच कह रहे हो ना भीमराव? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चलिए सामान समेटते हैं। हाँ? भीम, तुम इस घर को क्यों प्रणाम कर रहे हो? हमें इस घर ने आश्रय दिया है निर्मला जी। हम यहाँ रहे हैं, तो बस जाते जाते एक बार इस घर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हाँ, उन काकी को भी मैं खुद जाकर धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें घर देकर इतनी कठिन परिस्थिति में हमारी मदद की। ऐसे तो इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने हमारी मदद अलग अलग तरीकों से की। फिर तो हमें सबका धन्यवाद करते रहना चाहिए ना? हाँ, मतलब भले ही हम कहें ना, लेकिन मन में, दिल में एक कृतज्ञता का भाव हमेशा रखना चाहिए। निर्मला जी, हमारा दिल जो है वो हर समय भरा रहता है। अब हम उसे अच्छी चीजों से भरते हैं या बुरी चीजों से, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी हमेशा दिल में एक कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए, जिससे अभिमान का भाव खुद ही चला जाता है। पर अभिमान का होना तो सबसे ज्यादा घातक होता है।
क्यों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा रमा। चलो जल्दी, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। आइए। राम जी, मैं अपने बेटे की शादी के लिए कोई भी कसम नहीं छोड़ना चाहता हूं। जाओ बेटा, जाओ अंदर बैठो, आराम करो। अभय, अभय, कौन हूं मैं? आप काकी है मेरी। आई से ज्यादा आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है। जब भी मोहल्ले में कहीं भोज होता था तो आप मुझे वहां लेकर जाती थी और एक छोटी सी कटोरी में खाना लेकर अपने हाथों से खिलाती थी। एक बार सांप ने तुझे काटा था, तब क्या हुआ था? तब आप रात भर मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी रही। मोहल्ले वाले भागकर डॉक्टर को लेने गए और आपके साथ साथ पूरी रात पूरा मोहल्ला जगा रहा। और उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया था। सब जगह थे ताकि तुम जिंदा बच सको, क्योंकि ये समाज को तुमसे उम्मीद थी कि तुम नाम रोशन करोगे। और यही वो जो उम्मीद है जो हर समाज को अपने समाज के बच्चे से होती है। और तुमने क्या कर दिया? सब पर पानी फेर दिया। तुम हम सबके अपराधी बन गए। ताई, ये क्या कर रही हैं आप? बस, इसकी जिंदगी में निर्मला तो बहुत बाद में आई। हम सब पहले थे। जब हम समाज वाले अपना प्रेम, अपनी दुनिया, अपना संसाधन इस नई पीढ़ी पे खर्च करते हैं, तो इनसे उम्मीद लगाना कैसे गलत हो गया कि ये नई पीढ़ी हमारी अपेक्षाओं पे खरी उतरे, हमारा मान बढ़ाए, हमें सर उठा के जीने का मौका दे। हम योद्धा हैं, 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 हम योद्धा हैं। ये सब क्या है? अभय, जवाब दो। भीम, इस वक्त मेरे काकी के सारे सवालों के जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। तुम दोगे जवाब तो तुम ही दे दो। अगर तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट हो गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अभय और निर्मला को आशीर्वाद भी दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुई तो मेरे लाश से गुजर के ही ये विवाह संपन्न होगा। ये विवाह नहीं हो सकता। हाँ, ये विवाह नहीं हो सकता। देख रहे हैं अधिकारी साहब, ये ऊंची जात वाले यहाँ तक आ पहुँचे। मेरी राय में भी ये शादी तो नहीं ही होनी चाहिए, और कम से कम इस साल में तो बिल्कुल नहीं। क्यों जनार्दन? सही बात है। इनको मैं देखता हूँ। सिपाहियों, इन काले काले मुंह वाला को चुप करो और भगाओ यहाँ से। रुक जाइए सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त इन लोगों के विरोध से बड़े काकी के सवाल हैं, और हमें उनके सवालों के जवाब देने होंगे। तुम्हारे पास है जवाब? बताओ। काकी, आप मुझे एक बात बताइए,
बचपन से लेके आज तक अभय जी ने आपको कितनी बार प्रणाम किया होगा? ये कोई याद करने वाली बात है? काकी हूँ मैं इसकी, कई बार प्रणाम किया होगा, हर बार गिनती थोड़ी ना की है। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि बचपन से लेके आज तक अभय जी ने आपको जितनी भी बार प्रणाम किया होगा, आपने कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो दिया ही होगा। तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद क्या दिया होगा आपने? खुश रहो। खुश रहो। तो क्या अभी आपको अभय जी खुश नजर आ रहे हैं? उम्र भर जिसे आपने खुश रहने का आशीर्वाद दिया, आज उन्हीं की खुशियों की दुश्मन बन के खड़ी है आप। वाह भीमराव वाह, इसकी खुशी का महत्व है मगर हमारी उम्मीदों का नहीं। वाह चंडीदेव जी, मेरे बेटे की बात तो सुन लीजिए, फिर भी आपके सवाल होंगे तो जवाब दिया जाएगा। खैर, ये तो हुई सिद्धांत की बातें। अब कुछ व्यवहारिक बातें करते हैं। बचपन में कभी अभय जी के कुर्ते का बटन टूट गया होगा तो आपने उसे वापस टांग भी दिया होगा, क्यों? हाँ भीम, ये दर्जी की दुकान नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। आप ना अभी कुछ देर जरा शांत ही रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। दर्जी ही तो बनना है। जब कभी जीवन में कुछ बिगड़ जाए, कुछ खराब हो जाए तो उसे रफू करना है। और ये बातें अभय जी ने आप ही से सीखी होगी कि कभी कोई कपड़ा खराब हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि सही करने की कोशिश की जाती है। आज अभय जी भी वही कर रहे हैं। निर्मला जी के जीवन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। भीम एकदम सही कह रहा है। सही समय पर अगर कोई साथ दे दे तो कोई भी औरत बुढ़ापे तक दलिया अम्मा नहीं बनेगी। तो ये बात मुझे अभी इस बुढ़ापे में समझ आई है कि जीवन में जब भी मौका मिले तो एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, और ये मौका आज निर्मला को मिल रहा है। बुढ़िया, समझदारी तुझे अब भी नहीं आई है। भीमराव, ये लच्छेदार बातें करके घुमाने का प्रयास मत कर, सबको समझा? जोशी जी, इन दोनों के बीच की बात है ना, तो आप चुप रहिए ना। काकी, माफ कीजिए, लेकिन आप भी एक विधवा हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे बताइए, आपके पति की मृत्यु कब हुई? जब अभय 2 साल का था। मतलब 23 साल हो गए होंगे। तो क्या इन 23 सालों में आपको कभी उनकी याद नहीं आई? कभी ऐसा नहीं लगा कि आज वो आपके साथ होने चाहिए थे? कभी सपने में वो नहीं आए और ऐसा नहीं लगा कि काश वो वापस आ जाए? कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस।